बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ऊपर वाले ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं, जितनी भी तख्लीकात उसकी हैं, इन पे अगर आप गौर करेंगे ना तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा लामहदूद किस्म की डेप्थ नज़र आती है। मतलब आप उसकी हर तख्लीक के ऊपर जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा गौर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका अकल हैरान होता चला जाएगा और आपको उसकी कुदरत के नए नए पहलू हर बार आपके सामने आते नज़र आएंगे। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक चीज़ है पेन, दर्द जिसे कहते हैं। अब बहुत सारे लोग के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि आखिर दर्द पैदा करने की ज़रूरत क्या थी, ना होता दर्द क्या फ़र्क पड़ जाता। लेकिन अगर आप इसमें गौर करेंगे ना तो पेन के अंदर भी असल में मर्सी है, ऊपर वाले की रहमत है। पेन भी असल में उसकी रहमत है। अपेरेंटली बड़ी गंदी चीज़ नज़र आती है ना पेन, लेकिन एक्चुअली इस पेन के अंदर एक मर्सी है ऊपर वाले की। क्योंकि पेन क्या है, पेन असल में आपकी बॉडी को बता रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड योर बॉडी नीड्स योर अटेंशन। कुछ आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कुछ इलाज कराने की ज़रूरत है अपनी बॉडी के ऊपर। तो पेन असल में इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। अगर पेन ना होता तो आपको ये पता ही ना चलता कि क्या गड़बड़ है बॉडी के अंदर। तो बेसिकली ये आपके ऊपर एहसान है कि आपको बताया जा रहा है, एक इंडिकेटर दिया गया है कि जब भी आपके अंदर कुछ गड़बड़ पैदा हो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। अब ये तो देखें इंसान है ना, लेकिन जो मुल्क होते हैं ना, कंट्रीज़, वो भी एक तरह की एंटिटी हैं, आर्टिफिशियल एंटिटी हैं। इनको भी दर्द होता है। आप इस पर गौर करें, अगर इनको भी दर्द होता है और इनका दर्द पता है क्या है? हुक्मरानों की जानिब से किए गए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स या स्ट्रेटेजिक एरर्स जो हैं, गलत फैसले, वो इनका दर्द होते हैं और इनकी पीड़ा फिर ये सदियों तक, सालों तक महसूस करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी देखें, जर्मनी के अंदर हिटलर साहब ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए, उसकी पीड़ा आज तक महसूस करता है जर्मनी। इसी तरह आप देखें कि हमारे रीजन के अंदर अगर हिंदुत्व के गुंडे 1947 से पहले दादागिरी ना दिखाते और माइनॉरिटीज़, जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ इंडिया की थीं, उनको तंग ना करते तो इंडिया ना टूटता। मुग़लों के दौर से लेके और उससे भी पहले जिस तरह मुसलमान और हिंदू बरादरी के लोग आपस में साथ रहते चले आ रहे थे, वैसे ही साथ रहते हमेशा। लेकिन उन्होंने दादागिरी दिखाई, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए, दर्द दिया इंडिया को असल में, और उस दर्द की पीड़ा इंडिया आज तक फील करता है। ये हिंदुत्व के ठग रोते रहते हैं कि हमारा इतना बड़ा मुल्क था अब छोटा हो गया। अब रिसेंटली जो इंडिया को दर्द दिया गया है ना गलत डिसीशंस के ज़रिए, वो मोदी साहब ने दिया। मोदी साहब ने चाइना से पंगा लेके एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है और इसकी भी पीड़ा जो है इंडिया को सालों तक महसूस करनी पड़ेगी। पिछले दिनों 19वां राउंड ऑफ टॉक हुआ, 18 हो गए थे, 19वां छोटा सा राउंड ऑफ टॉक हुआ निचले लेवल पर, वो फेल हो गया लद्दाख के अंदर, जो चाइनीज़ घुस के आए हैं, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो उन टॉक्स के अंदर देशपांग में इंडियंस इनको कह रहे थे कि आप पीछे चले जाएं, लेकिन चाइनीज़ ने इनको कहा कि आप 20 किलोमीटर मज़ीद पीछे चले जाएं। उल्टा उन्होंने, चाइनीज़ ने इनको कहा कि अपने इलाके से मज़ीद पीछे हटें। लेकिन अब जो डिटेल्स आज सामने आई हैं वो इंडिया के लिए और भी परेशान कुन है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने जो इनको कहा ना देशपांग में पीछे हटें, और इन्होंने हमें कहा कि हम नहीं, आप पीछे हटेंगे, और उसके जवाब में हमने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम तो पीछे हटेंगे ही नहीं। लेकिन अब ये हुआ है कि चाइना ने लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड का जो इंडिया का इलाका है, उत्तराखंड की भी बाउंड्रीज चाइना के साथ लगती है, इन 3 इलाकों में LAC के बिल्कुल LAC के ऊपर, सो कॉल्ड LAC जो है उसके बिल्कुल ऊपर मिलिट्री पर्पसेस के लिए गांव बनाए हुए हैं। ये असल में मिलिट्री बेसिस समझ लें आप। ये छोटे से गांव हम कहते हैं ना, ये डाउन प्ले करते हैं गांव बोल के, इंडियन मीडिया के अंदर भी डाउन प्ले किया जाता है। गांव नहीं है, ये छोटे छोटे मिलिट्री बेसिस हैं। अब अगेन ये उस दर्द की पीड़ा है, देखें, जो कि मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 को इंडिया को दिया कि लद्दाख को इन्होंने नेक्स्ट करके चाइना को आंखें दिखाई और पाकिस्तान को आंखें दिखाई। अब तब से लेकर इंडिया की बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो उनके हाथ से निकल गई है, आस्ता आस्ता निकलती चली जा रही है, और चाइनीज़ के गांव बनाने का सिलसिला तेज़ हो चुका है। मिलिट्री बेसिस इंडिया के बॉर्डर पर बनाने का सिलसिला तेज़ हो चुका है। पहले इतना ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होती थी चाइना को, कोई इक्का दुक्का, कोई सालों में, कोई 5-7 साल के अंदर कोई एक आध गाँव बन गया। लेकिन अब तो रोज़ाना का मामूल बन गया है, हर रोज़ खबरें आ रही होती हैं कि गाँव बन रहे हैं। लेकिन अब जो आज
रिपोर्टें आई हैं ना, उनमें तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं और 3 सेक्टर्स में बने, अरुणाचल में, उत्तराखंड में और लद्दाख के अंदर। इंडिया टुडे ने आज रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले कि चाइना बिल्डिंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस नियर LAC इन उत्तराखंड। China, which is already locked in a lingering border standoff with India, has been building border defense villages adjacent to Uttarakhand, sources told India Today. These border villages, comprising 250 homes, are being built 11 kilometers away from the line of actual control. China has also been involved in the construction of around 55-56 houses around 35 kilometers away from the LAC adjoining Uttarakhand. 11 किलोमीटर के पीछे, 35 किलोमीटर पीछे उससे मजीद गांव है। वो कह रहे हैं विच रिमेन्स अंडर दी सुपरविजन ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। PLA वाले के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और बड़ी तादाद में उन्होंने गांव बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर से भी खबरें आ रही हैं और लद्दाख के अंदर से भी आज ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी नए गांव इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं कि मिलिट्री उनकी जो है वो बना रही है बड़ी तादाद में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात मुझे नज़र आई ना, वो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडियन मीडिया के ही अंदर, वो ये आ रही हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसके बारे में मैं अक्सर यहाँ पर कहता रहता हूँ कि जिस रोज़ चाइना ने फैसला कर लिया कि हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक करना है और 7 रियासतें जो नॉर्थ ईस्ट की हैं उनको कट ऑफ करना है, उस रोज़ बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बनने की संभावनाएँ हैं। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की अगर आप जियोग्राफी देखें तो उनका सबसे वीक लिंक है। इसके बारे में यहाँ पर कई बार बात कर चुके हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइना गांव बना रहा है, PLA वाले वहाँ पर गांव बना रहे हैं। ये गांव नहीं, ये जो है ना, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये मिलिट्री बेसिस हैं। गांव तो नाम का ऐसे ही इंडियन मीडिया उसको डाउन प्ले कर रहा है ना, ये मिलिट्री बेसिस हैं भाई। गांव चाइना क्यों बनाएगा यहाँ पर, लोगों को लाकर बॉर्डर के पास क्यों सेटल करेगा? ये बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। द हिंदू ने खबर लगाई है और ये आज की स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि सिमिलरली इन अरुणाचल प्रदेश opposite the Kiming area, 2 villages have come up in Kuna country consisting of 41 dwelling units, greenhouses and solar lighting, and there are about 200 inhabitants from the Minba ethnic community, the source said. Like in several other places, there is a military complex adjacent to the village consisting of multi-story buildings secured by a perimeter wall with CCTVs and watchtowers, the source added. As reported earlier, a large number of Xiaokeng villages are under construction all along the LAC, including at Chumbi Valley facing the strategically crucial Siliguri corridor. चुम्बी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है बिल्कुल, वहाँ पर भी इसी तरह के गांव चाइना बना के और वहाँ अपनी मिलिट्री लाकर बिठाया हुआ है उन्होंने। तो ये सूरत हाल है और ये सारी की सारी सूरत हाल इसीलिए डेवलप हुई क्योंकि मोदी साहब ने वो जो हिंदुत्व के फ़ैन बेस को खुश करने के लिए हरकत की ना अगस्त 2019 में, अगर वो ना करते ना, ये ना होता इतना कुछ, ये नहीं होता। इतने लेवल पर बात बढ़नी ही नहीं थी। चाइना के इनके साथ अच्छे ट्रेड टाइज चल रहे थे, चाइना कोशिश करता कि डिप्लोमेटिकली इनको अपनी तरफ करें क्योंकि कोल्ड वार उनकी चल रही है अमेरिका के साथ, तो वो कोशिश करते अमेरिका आइसोलेट हो, इंडिया भी इनके साथ मिले। लेकिन वो जो इन्होंने हरकत की हुई है ना, मेरे ख्याल से जब तक वो रिवर्स नहीं होती तो ये पैन इंडिया को मिलता रहेगा टाइम टू टाइम।